मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव न सिर्फ अपनी कारकर्दगी पर नाक ऊंची करते हैं बल्कि अपने वज़रा की भी कारकर्दगी पर भी नाक ऊंची करते हैं। हाल ही में यौम जमहूरिया के मौके पर उनके पार्टी के लोगों समेत 2 वज़रा नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर दाखिला नयनी नरसिम्हा रेड्डी ने यौम जमहूरिया के मौके पर झंडा लहराया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त करता हुआ मंजर आम पर आया और उसे पीठ पीछे कौमी तराना पड़ा और साबित करने की कोशिश की कि वो जो कुछ भी करते हैं वो सही है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में दिन दहाड़े कत्ल की वारदात। पुराने शहर के इलाके रमनसपुरे में कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक 37 साला मंसूर खान जो मालिक फंक्शन हॉल थे, इन पर खतरनाक टोली ने कातिलाना हमला करते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दिन दहाड़े ये वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि खालिद और इसके साथियों ने मंसूर खान का कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह मामूली सी बात बताई जा रही है। मुकाम वाक़या पर दिलखराश मनाजिर दिखाई दिए। इस वाक़े के बाद इलाके में कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। बहादुरपुरा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और मुख्तलिफ जावियों से भी तहकीकात का आगाज कर दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही साउथ जोन के DCP ने भी मुकाम वाक़या पहुंच गए। मीडिया से बातचीत करते हुए साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस V सत्यनारायण ने बताया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। मुल्क में 5 रियासतों में आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र पंजाब के जालंधर में PM मोदी ने नोटबंदी के तकालीफ से दो चार आवाम के जहन को मोड़ते हुए एक नई बात कही कि सिर्फ पंजाब ही ऐसी रियासत है जहां के नौजवान फौज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और अपोजिशन पार्टीज पंजाब को बदनाम कर रही हैं। ये तो आगे देखा जाएगा कि इनकी बात कितनी सच है। आम तौर पर देखा गया है कि मुल्क की हर रियासत का आदमी कोई ना कोई नशे की आदत में मुब्तला है। पंजाब के मजीठा में कांग्रेस के जवान कायद श्री राहुल गांधी ने पुरजोर अंदाज में बताया कि अगर कांग्रेस को पंजाब में लाया जाता है तो उनकी हुकूमत वहां से ड्रग्स को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी और मजीद बताया कि पंजाब के होनहार श्री अमरिंदर सिंह कांग्रेस के CM उम्मीदवार बने हैं। बीजेपी के आला ओहदेदारों का एक ग्रुप आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के महकूमा इंतखाबात से मिला और वहां के चीफ सेक्रेटरी, DGP और कुछ ऑफिसर्स को वहां से हटाने की मांग पेश की। बीजेपी लीडर श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मायावती पर इंतखाबात में मुजरिमों का साथ देने का इल्जाम लगाया है और कहा कि इंतखाबात के आते ही मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को टिकट देकर उन्हें बेकसूर साबित करने की वो कोशिश कर रही हैं। तमिलनाडु के वजीर आला ने असेंबली में बयान दिया कि जलीकट्टू मुजाहिरों में आम रविश से हटने वालों के खिलाफ उनकी हुकूमत कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जारी किए गए हुक्मनामे को वापस लिए जाने पर मांग भी रखी गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जलीकट्टू के तमाम मामलों की 31 जनवरी को करेगा सुनवाई। करीब 51 मुल्कों के सनतों के सुदूर और आला ओहदेदार आज से विशाखापट्टनम में 2 दिनों तक चलने वाली भागीदारी सम्मेलन में शरीक हुए हैं। मरकजी वजीर श्री अरुण जेटली ने उनको मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कैशलेस लेन देन बढ़ा है।
मरकजी वजीर श्री राधा मोहन सिंह ने आज रायपुर में एक मेले को मुखातिब करते हुए कहा कि मरकजी सरकार ने काफी छोटे वक्त में गांव की तरक्की के लिए काफी काम किए हैं और आगे 2019 से पहले मुल्क के हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी, जबकि सारा मुल्क जानता है कि गांव के लोग पानी पानी को तरस रहे हैं। काले हरण के शिकार के मामले में आज फिल्म स्टार सलमान खान ने जोधपुर की अदालत पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवाया, जिसमें काले हरण की मौत को कुदरती बताया गया। उनके साथी सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम की भी अदालत में पेशी हुई। जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा जिले के इलाके में बर्फीले तूफान की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के मरने वाले जवानों की तादाद बढ़कर अब 15 तक पहुंच गई है। खराब मौसम के चलते फौरी राहत और बचाव अमला हरकत में जरूर आया और जूनियर ओहदेदार समेत 6 जवानों को बचा लिया भी गया। रूस और तुर्की की इत्तेहादी फौजों ने सीरिया के आईएस के मुश्तबा ठिकानों पर आज हवाई हमले किए और बताया कि लगभग आईएस के 3 कमांड और पास वाले इलाकों को तबाह कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में काफी लंबे वक्त के बाद अब रोजर फेडरर और राफेल नडाल के बीच खिताबी मुकाबला लोग देखेंगे। फेडरर मुकाबले के फाइनल्स में पहुंच गए हैं, वहीं नडाल भी दूसरे सेमीफाइनल्स में ग्रिगोल को हराकर फाइनल में अपने आप को ला लिया है। इस साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार इवान डोडिग ने फाइनल्स में अपने दाखिले को मनवा लिया है। आज खेले गए सेमीफाइनल्स में इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी सुसुर और साम ग्रोथ को हराया था। बड़े मजे की खबर है कि हफ्ते को ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन सिंगल्स का फाइनल मुकाबला सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स के बीच खेला जाएगा। 2003 में भी इन्हीं दोनों बहनों के बीच फाइनल्स का मुकाबला हुआ था, जिसमें सेरेना ने अपनी बड़ी बहन वीनस को हराया था। अब देखें इस बार क्या नतीजा निकलता है। मेक्सिको के सदर ने श्री डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के चलते अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया है। वहीं श्री डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको से आने वाली चीजों पर 20% टैक्स लगाने पर सोच विचार कर रहे हैं।